नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 3। आज की वर्कशीट में अपठित गद्यांश दिया गया है और आप इस गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। मतलब कि जो लोग साहस के साथ जीते हैं, जिनको दुनिया के किसी काम से डर नहीं लगता, वह बिल्कुल निडर होते हैं और बेखौफ होते हैं। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब कि जो साहसी मनुष्य होते हैं उनको दुनिया की कोई चिंता नहीं रहती। उनके मन में ये बात नहीं बैठी हुई है कि क्या कहेंगे लोग, ये वाली सोच नहीं है। लोग कहते रहें, वो अपना काम करते रहेंगे। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। मतलब कि कुछ ऐसे आदमी होते हैं कि इस ढंग से जीते हैं कि मुझे कोई गलत नहीं कहे, मैं सबकी नज़र में अच्छा रहूं। लेकिन कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो अपना रास्ता खुद चलते हैं और उनको यह फिक्र नहीं है कि उनके पीछे लोग क्या कह रहे हैं। यही आदमी असली ताकत वाले होते हैं और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। ऐसा ही आदमी जिंदगी में कुछ नया करता है। बाद बाकी सारे लोग तो दूसरे को खुश करने में ही लगे रहते हैं। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया तो मैं भी करूंगा, वो ऐसा पहनता है तो मैं भी पहनूंगा, वो इस तरह से रहता है तो मैं भी रहूंगा, यह साधारण लोग करते हैं जो देखा देखी की जिंदगी जीते हैं और झूठी शान के लिए जिंदगी जीते हैं। लेकिन क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। मतलब कि जो लोग क्रांतिकारी होते हैं, जो समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, उन्हें अपने पड़ोसियों की चाल की चिंता नहीं होती, उन्हें अपने पड़ोसियों से देखा देखी नहीं होती और वो अपने पड़ोसी का नकल नहीं करते हैं। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। बाद में यह दुनिया भी उन्हीं के पीछे उनके बनाई रास्तों पर चलती है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि साहसी मनुष्य उस जगह पर भी आनंद लेता है जहां की कोई आम व्यक्ति नहीं जाता। साहस के साथ यदि धैर्य का संयोग हो तो इसे सोने पर सुहागा जैसा माना जाता है। और व्यक्ति अगर साहसी हो और उसके साथ वो धैर्यशील भी हो, धैर्यवान भी हो, तो इसको सोने पर सुहागा माना जाता है। और जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आए तो हमें साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास ने भी असमय के सखा के रूप में धैर्य और साहस दोनों को बनाए रखने पर बल दिया है। तो बच्चों, आपने समझा कि साहस और धैर्य इस जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण हैं और हमें दूसरों की देखा देखी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। हमें अपने रास्ते स्वयं बनाने चाहिए और अपने रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आपका रास्ता सही है तो बाकी लोग भी आपके पीछे से आएंगे, उसकी चिंता आप मत कीजिए कि क्या कहेंगे लोग, ये वाली सोच आप अपने मन से हटा दीजिए। तो अब इस गद्यांश में कुछ प्रश्न भी हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है, यही उसकी पहली पहचान क्यों है। तीसरा प्रश्न है कि क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए। और चौथा प्रश्न है साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है, स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न है, यह एक गतिविधि है, आप साहस एवं धैर्य के संबंध में स्वयं को कहां पाते हैं, घर के बड़ों से चर्चा करके लिखिए। आप अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ है कि दो चित्र दिया गया है। यह धैर्यवान चींटियों के चित्र हैं कि इनके रास्ते टूट जाते हैं, फिर भी यह यहाँ एक लकड़ी रखकर और धैर्यपूर्वक रास्ता बनाती है। और यह साहसी व्यक्ति हैं कि इतनी ऊंचाई पर से बेखौफ होकर नीचे कूद रहे हैं। अब चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, गद्यांश में किस गुण का वर्णन किया जा रहा है। तो इसका उत्तर है कि गद्यांश में साहस का वर्णन किया जा रहा है। फिर प्रश्न 2 है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान क्या है एवं यही उसकी पहली पहचान क्यों है। तो इसका उत्तर है साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है
कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके पहली पहचान का कारण यह है कि वह बिल्कुल निडर होता है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि क्रांति करने वाले लोगों की विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। और प्रश्न 4 है कि साहस और धैर्य की तुलना किससे की गई है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है साहस और धैर्य की तुलना असमय के सखा के रूप में की गई है। उसके बाद प्रश्न 5 है, एक गतिविधि है कि आप साहस एवं धैर्य के संबंध में स्वयं को कहाँ पाते हैं। घर के बड़ों से चर्चा करके लिखिए। आप अपने विचारों के पक्ष में कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि मैं अपने आप को साहसी मानता हूं, क्योंकि ना जाने कितने बार कठिन कामों में अपने साहस का परिचय दिया है। साथ ही कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है जब धैर्यवान होकर समय का इंतजार करना पड़ता है। तो उस स्थिति में भी मैं धीरज रखकर उचित समय का इंतजार करता हूं, जैसे कि कोरोना काल में धैर्यपूर्वक सरकार के गाइडलाइन का पालन मैंने किया। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट और इसके साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।